पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, कहानी, कथा, जीवन परिचय, वंशज, संयोगिता, प्रेम कहानी, जयंती, जन्म, मृत्यु कैसे हुई, बेटे बेटी, मित्र, धर्म, जाति विवाद, पृथ्वीराज चौहान बायोग्राफी, मूवी इन हिंदी, सीरियल, वाइफ, संयोगिता, कहानी, बर्थ, डेथ, रीजन, फ्रेंड, मूवी रिलीज डेट, बजट, ट्रेलर, कास्ट, रिलीजन, कंट्रोवर्सी। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक फिल्म जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। इस लेख में हम आपको पृथ्वीराज चौहान के जीवन का इतिहास बताने जा रहे हैं। इसे अंत तक जरूर पढ़ें। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज चौहान के मित्र, पृथ्वीराज चौहान फ्रेंड। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंदबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंदबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरगढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से विद्यमान है। राजा राममोहन राय के जीवन को करीब से जानने के लिए लिंक पर जाएं। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली सक्सेशन। अजमेर की महारानी कपूरी देवी अपने पिता अनंगपाल की इकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दोहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 1166 में महाराज अनंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की कहानी, पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता स्टोरी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता, संयोगिता चौहान के बारे में जाने का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वही संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय तो दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रित किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी। परंतु इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि से विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक का क्या रहस्य है, जानिए करीब से। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना, पृथ्वीराज चौहान ह्यूज आर्मी। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी फर्स्ट फाइट। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शाहबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था, तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया। परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का इतिहास जाने भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रूप की संपदा अर्जित की, जिसे उसने अपने सैनिकों में बांट दिया। राजमाता जीजाबाई का महान अद्भुत इतिहास करीब से जानिए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा विश्व युद्ध। पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी सेकंड फाइट। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला, तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने ने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने अपने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गौरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गौरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में वे न आगे बढ़ पाए न ही पीछे हट पाए, और जयचंद्र के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उसकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान डेथ। गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया। वहां उन्हें यत्नाएं दी गई तथा पृथ्वीराज की आंखों को लोहे के गर्म सरियों द्वारा जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की, और इसी प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी। और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी, तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। महाराजा गंगाधर राव कौन है, पूरी जानकारी पढ़िए। पृथ्वीराज चौहान की मूवी रिलीज डेट। पृथ्वीराज चौहान मूवी रिलीज डेट 2022। पृथ्वीराज चौहान मूवी एक बड़े निष्कर्ष कंक्लूजन। अपने इस लेख द्वारा हमने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे जहां जहां भी पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया है, वहां थोड़ी बहुत भिन्नता है। जैसे कुछ जगह यह बताया गया है कि मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज के कुल 18 युद्ध हुए थे, जिसमें से 17 में पृथ्वीराज विजयी रहे। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई अलग जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। होम पेज यहाँ क्लिक करें। फैक्ट क्यों पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे? अंश पृथ्वीराज चौहान एक क्षत्रिय राजा थे, जो 11वीं शताब्दी में 1178-92 तक एक बड़े साम्राज्य के राजा थे। ये उत्तरी अजमेर एवं दिल्ली में राज करते थे।
क्यों पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर, पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में गुजरात में हुआ था। क्यों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई? आंसर, युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य ले जाया गया, वहीं पर यातना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। क्यों पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद संयोगिता का क्या हुआ? आंसर, कहते हैं संयोगिता ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद लाल किले में जौहर कर लिया था, मतलब गर्म आग के कुंड में कूद के जान दे दी।